पाठ 9 काल। राम ने रावण को मारा था। बच्चे खेल रहे हैं। लड़की गीत गाएगी। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों मारा था, खेल रहे हैं एवं गाएगी से क्रमशः बीते हुए समय, चल रहे समय एवं आने वाले समय में होने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय ज्ञात हो, उसे क्रिया का काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि काम बीते हुए समय में घटित हुआ है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खेल रहा था, उसने पुस्तक पढ़ी, वह खाना खा चुका था। उपर्युक्त वाक्यों में रहा था, पढ़ी और चुका था आदि क्रियाओं से भूतकाल का बोध हो रहा है। भूतकाल के 3 भेद होते हैं। 1 सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध तो हो, किंतु समय का निश्चित बोध न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण, अनुज ने पत्र लिखा, मां ने रोटी बनाई, नेता ने भाषण दिया। 2 पूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया रूप से क्रिया के भूतकाल में उसके बहुत पहले पूरा होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण, हम दशहरा देखने गए थे, दादी मां मंदिर से आ चुकी थीं, पिताजी ट्रेन आने से पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। 3 अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह नहीं पता चले कि क्रिया पूरी हुई या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण, माली पौधे लगा रहा था, शिक्षिका कक्षा को पढ़ा रही थी, कोयल गा रही थी। 4 आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के प्रारंभ होने का तो पता चले, किंतु काम अभी खत्म नहीं होने का आभास हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैं अभी पढ़कर उठी हूं, दादी लखनऊ से अभी आई हैं, पिताजी अभी खाकर उठे हैं। 5 संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य समाप्त होने का संदेह प्रतीत हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण, वे सर्कस नहीं पहुंच पाए होंगे, अब सब घर जा चुके होंगे, अब तक नेहा सो चुकी होगी। 6 हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वह मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह समय से निकलता तो पहुंच जाता।
समय से बारिश होती तो अच्छी फसल होती। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, नेहा विद्यालय जाती है, नौकर झाड़ू लगाता है, सुरेश पढ़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में खेल रहे हैं, जाती है, लगाता है तथा रहा है आदि क्रियाओं से वर्तमान काल का बोध हो रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। 1 सामान्य वर्तमान काल, 2 अपूर्ण वर्तमान काल, 3 संदिग्ध वर्तमान काल। 1 सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में साधारण रूप से क्रिया के होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। नेहा साइकिल चलाती है, पारस गिटार बजाता है, मेघा गाना सीखती है। 2 अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में चलते रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, गाय घास खा रही है, नेहा रस्सी कूद रही है। 3 संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो अर्थात क्रिया के होने के विषय में निश्चितता का अभाव हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। नीमा शादी में गोलगप्पे खा रही होगी, मोहित जन्मदिन का केक काट रहा होगा, दिव्यांशी फिल्म देखने जा रही होगी। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी, संभवतः मेरा परीक्षा का परिणाम मार्च में आएगा, राहुल कल मुंबई जाएगा, पिताजी कल आएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में जाऊंगी, आएगा, जाएगा और आएंगे आदि क्रिया शब्दों से कार्य के भविष्यत काल में संपन्न होने का बोध होता है। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। 1 सामान्य भविष्यत काल, 2 संभाव्य भविष्यत काल, 3 हेतु हेतुमद भविष्यत काल। 1 सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। कल विद्यालय में जादू का खेल दिखाया जाएगा, कल मां बाजार जाएंगी, कल मैं उपहार खरीदूंगा। 2 संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। शायद कल मौसी आए, शायद मैं कक्षा में प्रथम आऊं, शायद पिताजी आम लाएं। 3 हेतु हेतुमद भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि आने वाले समय में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर होगी उसे हेतु हेतुमद भविष्यत काल कहते हैं। खाना बनाओगे तो खाओगे, ध्यान से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, पैसे दोगे तो बाजार जाऊंगी। हमने सीखा, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जो कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध कराता है उसे
भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा कार्य के वर्तमान समय में चल रहे या होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे भविष्य। एक सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए।